कबीर दास जी ने दोहा लिखा है कि कबीर यह तन जात है, सके तो राख बहोर, खाली हाथों हो गए जिनके लाख करोड़। अरब खरब लव संपदा, उदय अस्तलव राज, नारायण हरि भगत बिनु, सभी नरक को साज। कबीर यह तन जात है, यह शरीर जिस दिन से पृथ्वी पर आता है उसी दिन से इसका विनाश होने लगता है। शरीर में 6 विकार माने जाते हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपणिमते, क्षयते और नश्यते, षड्विकारी। यह शरीर ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, जब हमारा जन्म नहीं हुआ उसके पहले भी शरीर था, इसकी सत्ता थी। फिर जन्म हो गया, जायते, जन्म के बाद धीरे धीरे बढ़ा, वर्धते, फिर धीरे धीरे विपणिमते, परिवर्तन होता रहता है शरीर में। कब बाल आते हैं, कब दांत आते हैं, पता नहीं चलता। फिर कब बाल चले जाते, कब दांत चले जाते, कब रोशनी कम हो जाती, पता ही नहीं चलता। विपणिमते, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। फिर क्षयते, धीरे धीरे शरीर का क्षरण भी होता है, छोटे से बढ़ता है और बढ़ करके फिर घट जाता है। एक दिन इस शरीर का नाश हो जाता है। तो भाव यही है, इस शरीर को कोई आज तक रोक नहीं पाया, विनाशी कहा जाता है। सके तो राख बहोर, खाली हाथ हो गए जिनके लाख करोड़, कितने भी धन, कितने भी संपदा, कितना भी वैभव, कितना भी यश, बस ज्यादा में ज्यादा 2 दिन 3 दिन, बहुत ज्यादा तो 10, 12, 13 दिन। उसके बाद एक बार और याद कर ली जाती है बरसी, बस। फिर कोई आपको महाराज पता नहीं कितने आए, किसी ने झंडा नहीं गाड़ा। बस यदि उस सत्य है साथ में जाता है तो कहते हैं नारायण हरि भगत बिनु, कितना भी वैभव साथ में जाने वाला नहीं है। सब नरक का द्वार है। केवल भगवान की भक्ति, यहाँ पर किए हुए सत्कर्म, दीन दुखियों की सेवा, वही साथ में जाती है। इसलिए बस अच्छे कर्म करो, शरीर के 2 भाग करो, अपने शरीर के 2 भाग करो। शरीर संसार का, संसार की सेवा के लिए, और मन भगवान को अर्पित कर दो। बस शरीर से काम करते रहो और मन से नाम जपते रहो। इसलिए पहले दिन चर्चा हुई थी भगवान की कथा के 4 स्तंभ है, नाम, रूप, लीला और धाम। तो सबसे पावन, सबसे पुनीत भगवान का नाम ही है। इसलिए 2 बार मन, वाणी, बुद्धि को पवित्र करने के लिए सभी लोग 2 बार, स्वामी जी का 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। उसके बाद उन्हीं की मंगलमय कथा, कथा में दंडी स्वामी जी पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी के चरणों में सादर नमन और कथा में प्रवेश करते हैं। 2 बार भगवान का नाम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला प्रेम से बोलो के बिहारी लाल की परम पवित्र स्थान गंगा जी का सुरम्य तट वक्ता है महाराज सुखदेव भगवान, श्रोता है परीक्षित। भागवत जी के चतुर्थ स्कंद की कथा का बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। चौथा स्कंद माने हम अपना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों भगवान के चरणों में लगा दें। चतुर्थ स्कंद या ऐसे समझ लो पुरुषार्थ चतुष्टय माना जाता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म तो करो, इस संसार में धर्म करो, धर्म की रक्षा करो, लेकिन धर्म किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करो, पहली बात। फिर अर्थ, धर्म के बाद जो दूसरा पाया है वो अर्थ। यदि अर्थ की कामना है, यदि धन की इच्छा है तो दुनिया वालों से मत मांगो, मांगना तो भगवान से मांग लो, ध्रुव की कथा है। फिर काम, यदि कामनाएं हैं तो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। तो आगे कथा आएगी पृथु महाराज की, पृथ्वी निर्बीज हो गई थी, पुरुषार्थ करो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। फिर चौथा जो स्तंभ है वो है मोक्ष, आगे पुरंजन की कथा है। तो यही चतुर्थ स्कंद के 4 खंभे महाराज सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनो महाराज की 3 कन्याएं हैं। बड़ी का नाम आकूति, 2 नंबर की देवहूति और 3 नंबर की उसका नाम प्रसूति। आकूति का विवाह कर दिया प्रजापति रुचि के साथ। रुचि प्रजापति और आकूति के माध्यम से भगवान का एक अवतार हुआ। प्रेम सोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। जो दूसरी बेटी थी उसका विवाह कर दिया देवहूति का महाराज ऋषि कर्दम जी के साथ।
उन्होंने घोर तप किया और करदम और देवहूति के माध्यम से भगवान का एक अवतार और हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का विशुद्ध वर्णन किया। प्रेम 16 कपिल भगवान की। एक जो छोटी वाली है जिसका नाम प्रसूति, प्रसूति का विवाह कर दिया महाराज दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष की 3 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्किनी, दूसरी का नाम है बीरिणी और तीसरी का नाम प्रसूति। प्रसूति के गर्भ से दक्ष ने 16 कन्याएं उत्पन्न की। महाराज प्रजापति दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न की। उसमें से 13 धर्म के साथ विवाह कर दिया, 13 का। एक अग्नि देवता के साथ विवाह कर दिया, एक कन्या पितरों को दे दी और एक कन्या तो सबसे छोटी थी वो भगवान भोले बाबा के साथ ब्याह दी। घोर तप किया है महाराज दक्ष ने। आज शक्ति जगदम्बा प्रसन्न हो गई। दक्ष ने वरदान मांगा, हे माँ हमारे घर में कन्या बनकर के उत्पन्न हो जाती, मैं आपकी सेवा करता। आज शक्ति जगदम्बा मैया ने दक्ष की विनती स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रख दी, दक्ष आपके घर में कन्या बनकर के मैं जन्म लूंगी, लेकिन जिस दिन मेरा अपमान कर दोगे, जिस दिन मेरा तिरस्कार कर दोगे, उसी दिन मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी। ये शर्त रख दी माता जी ने। दक्षिण का स्वीकार माता जी ऐसा कभी हो गए नहीं, लेकिन होनी बड़ी बलवान होती है। फिर वैसा सब कुछ हुआ। जो 13 कन्याएं धर्म को विवाह दी थी, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री, मूर्ति, धर्म पत्न्यः। धर्म की 13 पत्नियां मानी जाती हैं, एक नहीं है। आप बताओ, जहाँ पर पति जाएगा वहीं पर तो पत्नी जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली के दिन, नारायण की नहीं करते। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। अगर लक्ष्मी की अकेले पूजा करोगे तो आएंगी, उल्लू पर बैठ करके आएंगी और फिर आपको उल्लू बना करके चली भी जाएंगी, रुकेंगी नहीं। और चिरलक्ष्मी, अगर आप नारायण की पूजा करोगे, भगवान नारायण की पूजा करोगे, तो लक्ष्मी जी उनके साथ जब आएंगी तो आपके घर में रुकेंगी, निवास करेंगी। ऐसे जहाँ पर धर्म होता है बस कुछ मत करो, केवल धर्म को धारण करो, वहाँ पर धर्म की 13 पत्नियां रहती हैं। जो पहली श्रद्धा, और जहाँ पर पत्नी होगी वहीं पर तो पुत्र भी होगा, धर्म के पुत्र भी हैं। श्रद्धा जो धर्म की पहली पत्नी कहते हैं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। पहली पत्नी का नाम श्रद्धा, श्रद्धा का बेटा हुआ उसका नाम रखा शुभ। फिर दूसरी पत्नी उसका नाम मैत्री, मैत्री का जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा प्रसाद। तीसरी पत्नी दया, धर्म की तो जहाँ धर्म होता है वहीं पर दया होती है। दया का पुत्र हुआ अभय। जब हमको दया आती है तो किसी को अभयदान दे देते हैं, अभय। फिर तीसरी पत्नी नाम शांति, शांति जहाँ पर होती वहीं पर सुख होता है, शांति का पुत्र है सुख। फिर तुष्टि, तुष्टि का बेटा मोद, पुष्टि, पुष्टि का बेटा पुष्टि का बेटा अमृत। फिर क्रिया, क्रिया का योग, उन्नति का दर्प, बुद्धि का अर्थ, मेधा का स्मृति, तितिक्षा का दम। इस प्रकार से जहाँ पर धर्म रहता है वहीं पर धर्म की पत्नियां रहती हैं और वहीं पर धर्म के पुत्र रहते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जिमें सब संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहे
जाए लुभाए। जिम सरिता सागर महु जाहे, यद्यपि ताहि कामना नाहि। जैसे असंख्य नदियाँ कठिना मैया पास में ही बह रही हैं, कठिना से गोमती, गोमती से गंगा और गंगा से गंगा सागर। जिम सरिता सागर महु जाहि, ऐसे ही तिम सब संपत्ति विनय बुलाए। यदि आपके जीवन में धर्म है, आपको कुछ उद्योग नहीं करना पड़ेगा, अष्ट सिद्धि नव निधियां आपके पास चलती चली आएंगी। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो। फिर जो अग्नि के साथ विवाह किया था, 13 धर्म को दी थी, जो 14वीं अग्नि के साथ विवाह किया था। अग्नि की पत्नी से 3 पुत्र हुए, पावक, अग्नि का नाम पावक नहीं, अग्नि के बेटे का नाम पावक है। पावक, फिर पवमान, फिर शुचि, ये 3 बेटे हुए। इन तीनों से 45 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हुई। इन तीनों के 45 पुत्र और हुए। यही अपने 3 पिता और 1 पितामह को लेकर के 49 अग्नि कहलाए। एक बाबा, 3 पिता और आगे आने वाले जो उनके पुत्र हैं, सब मिलकर के हो गए 49। इसी प्रकार से 49 अग्नि कहलाए। जो पितरों को कन्या दी थी, दक्ष पुत्री स्वधा। पितरों ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, एक का नाम धारिणी और दूसरे का नाम वयुना। जो सबसे छोटी बेटी है, जिसका नाम सती, सती का विवाह कर दिया भोले बाबा के साथ। धीरे धीरे समय बीतने लगा, दक्ष प्रजापति बने। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, एक दिन सोचने लगे यज्ञ किया जाए। कहाँ किया जाए? प्रयाग में किया जाए, ज़्यादा फल मिलता है। कहीं हम तीर्थ पर करते हैं, तो प्रयाग में यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? बृहस्पति सव नाम का यज्ञ। जैसे कोई रुद्र महायज्ञ करता, कोई विष्णु महायज्ञ करता, कोई यज्ञ करता, तो उन्होंने बृहस्पति सव नाम का यज्ञ किया। वहीं पर बहुत से देवता भी आए हैं, जो कि प्रजापति हैं, ऋषि मुनि भी बैठे हैं। स्वाहा स्वाहा हो रहा है। दक्ष प्रजापति आए, सब उठ करके दक्ष को प्रणाम करने लगे। लेकिन वहाँ पर भोले बाबा भी बैठे थे। 3 नहीं उठे, ब्रह्मा नहीं उठे, भगवान नारायण नहीं उठे, भगवान शिव नहीं उठे, नारायण नहीं उठे। दक्ष ने सोचा कोई बात नहीं, अरे वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, नहीं उठे। ब्रह्मा जी नहीं उठे, अरे हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं उठा, कैलाश में रहने वाला, अरे शमशान में रहने वाला, ये नहीं उठा। दक्ष ने उल्टा सीधा भोले बाबा को बकना शुरू कर दिया। अरे मैंने तो अपनी बेटी का व्यर्थ में विवाह कर दिया। अरे देखो तो, एस में शिष्यताम प्राप्तो यन में दुहिरुत्तग्रहीत पाणिम विप्रा निमुखतः सावित्रा इव साधुवत। अरे ये देखो, अब भोले बाबा ने नेत्र खोले तो कहने लगे देखो कैसे पाणिम मरकट लोचना। अरे अपनी फूल जैसी बेटी का विवाह मैंने इस दुष्ट के साथ कर दिया। बार बार कैसे देख रहा, जैसे कोई बंदर हमको देख रहा है। भोले बाबा को अपशब्द कहने लगा। जो भोले बाबा के गण लोग थे, वो गण लोग महाराज सुनना नहीं चाहिए। अगर भोले बाबा की, हमारे भगवान की कोई बुराई करे, वो सब उठ करके खड़े हो गए, दक्ष को मार डालूंगा। भोले बाबा तो शमशानवासी। भोले बाबा ने कहा कुछ मत कहो। अरे ठीक है, पिता तुल्य हैं हमारे, सबको शांत कर, ऐसे को कहते शिवत्व, सबको शांत कर दिया। लेकिन होना तो यही चाहिए, हमारे देवताओं की कोई निंदा करे। हाँ, तो गोस्वामी जी ने कह दिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हर हर निंदा सुने यो गाना, यदि हर
भगवान नारायण की, हर भगवान शिव की, किसी भी देवता की अगर कोई निंदा सुन लेता है तो होय पाप गोघात समाना, गाय हत्या के बराबर पाप लगता है उसको। अगर बस चले तो क्या करे, अगर अपने बाहुओं में बल हो तो क्या करे। गोस्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है, नहीं पढ़ा, पढ़ा नहीं। काट्य दास जीव जो बसाई, श्रवण मूद न तो चलिए पराई। जो भगवान की निंदा बुराई करे बस चले उसकी जीभ काट ले, और अगर ना बस चले तो अपने कानों को बंद कर ले और वहां से चला जाए। यहाँ का संविधान वो आपको सजा दे सकता है, लेकिन वहाँ का संविधान वो आपको मुक्त कर देगा। अरे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बस ठीक किया जाता है। जो हमारे ग्रंथों का अपमान करता है, कोई भी हो महाराज, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर उसने हमारी मनुस्मृति को जलाया, हमारी रामायण का अपमान किया, तो वो जो करते हैं आज के लिए नवयुवक को, मैं उनका तो आदर करता हूँ। जो उनको चाहे गालियाँ दें, चाहे जो कुछ करें, हमारे ग्रंथों का अपमान करो, हमारे देवताओं का अपमान करो, और बाद में हमसे ही ओंठ मांगो महाराज, ये नहीं तो काटिए दास जीव जो बसाई। भगवान का शांत रहो। उसी समय ब्राह्मणों जो गाली दे रहे थे, वहाँ पर जो यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर बड़े बड़े ब्राह्मण लोग यज्ञ करा रहे थे। वहाँ पर नंदी जी ने श्राप दे दिया। पहले ब्राह्मणों ने नंदी को श्राप दिया, और उन ब्राह्मणों ने जिन्होंने दक्ष का श्राप दिया था, उनको शिव जी से द्रोह करने वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। जो भगवान शिव से द्रोह करे उसको कभी तत्व ज्ञान की प्राप्ति ना हो। नंदी जी ने श्राप दे दिया। विषयों की इच्छा से गृहस्थ में ही भटकता रहे, इसके पीछे चलने वाले ब्राह्मण जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहे। नंदी ने श्राप दे दिया। तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, गृहस्थ में रह करके भटकते रहें और बस ऐसे दुख पाते रहें। जब नंदी जी ने श्राप दिया तो ब्राह्मण कहाँ चुप रहने वाले, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। जाओ मैं भी श्राप देता हूँ। सर्वभक्षा द्विजावृत्ते घृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति वह। नंदी ने फिर श्राप दिया, ब्राह्मण भक्ष्य खाने वाले हो जाएं, पेट पालने के लिए विद्या और तपस्या करते रहें, और तपता आश्रय लेकर के इंद्रियों के गुलाम बन जाएं, दुनिया में भीख मांगते भटकते रहें। नंदी जी ने श्राप दिया ब्राह्मणों को, भीख मांगते भटकते रहें, ऐसा श्राप दिया। और उसी समय ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ जो भगवान भोले बाबा के ज़्यादा चाहने वाले हैं अपवित्र रहें, अवगढ़ हो जाएं, लंबी लंबी जटाएं रखने वाले हो जाएं, उनको पवित्रता और अपवित्रता का कोई बोध ही ना रहे। दोनों में श्रापाश्रापी होती रही। अब ये समझो गाली गलौज होता रहा दोनों में, ब्राह्मणों में और भोले बाबा के गणों में। लेकिन भोले बाबा शांत, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। आपके घर में कभी कभी होता, हमारे घर में, सबके घर में होता होगा, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा तो फिर आप समझाओ पहले, और आप भोले बाबा ने समझाया है, शांत हो जाओ। लेकिन नहीं माने, पहले समझाओ, और जब ना माने तो हर इच्छा जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। शांत हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते हो आप बीच में, नो डिस्टर्ब। जो होना होगा, अनहोनी होती नहीं होनी होए सो होए। भोले बाबा चुप है, यही शिक्षा लो भोले बाबा से। जब सब कुछ हो गया, श्रापाश्रापी हो गई, भोले बाबा वहाँ से उठ करके कैलाश चले गए। कैलाश पर जाकर के विराजमान हो गए। सती जी ने विविध प्रकार के प्रश्न किए भोले बाबा से कि भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती। श्रवण, मनन, निधिध्यासन भोले बाबा ने बहुत उपदेश किए। एक दिन मैया सती बैठी हैं पास में, तब तक जया और विजया दोनों सखियां आकर के कहने लगी, अरे माता जी देखो, ऊपर आकाश मार्ग में बढ़िया बढ़िया सुंदर देवता जा रहे हैं, अपनी पत्नियों को बिठा करके विमान पर बिठा करके बढ़िया बढ़िया जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये?
मैया सती भोले बाबा से पूछने लगी, भोले बाबा ये सब कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा ये सब हमारे जो ससुर जी हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ कर रहे हैं कनखल में, हरिद्वार में। इस बार वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं, हमको नहीं बुलाया, हमारे साधु भाई को बुला लिया, चंद्रमा को बुला लिया, अग्नि को बुला लिया, और देवता लोग भी कम नहीं होते हैं। जब वहाँ से निकले कैलाश पर से, वैसे तो शांत जाते थे, और सुर सुंदरी करहें कल गाना गाते बजाते वहाँ से निकल पड़े। अरे चुप चले जाते दिखाने के लिए। सती जी ने कहा तो भोले बाबा हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा, हो सकता कार्ड देना भूल गए हो, ना निमंत्रण दे पाया हो। भोले बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, देखो बुलावा नहीं आया है, वहाँ जाना नहीं चाहिए। सती कहते हैं देखो बाबा नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन यद्यपि बंधु आरोपित गुरु गेहा जायो बिनु बोले न स्नेहा। पिता के घर में, भाई के घर में अगर ना बुलावा है तो भी चला जाना चाहिए। मायके में ज़्यादा प्रेम होता माताओं का, बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, गुरु के घर में, पिता के घर में, भाई के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाना चाहिए। कब नहीं जाना चाहिए? कि तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए अपना कल्याण न होई। यदि आपसे कोई विरोध माने, आप जाओ अपने पिता के घर में, और पिताजी अपनी पीठ घुमा करके तुम्हारे इधर खड़े हो जाए। भाई के घर में जाओ, भाई मुख अलग कर ले। गुरु जी के यहाँ जाओ, वहाँ कोई आपसे भाले चला, तो वहाँ पर महाराज जाने से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। भोले बाबा ने बार बार समझाया, लेकिन वो कहते हैं ना, जब नाश मन पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सती जी का विवेक काम नहीं करता, बिना पूछे भोले बाबा ने समझा। देखो यहीं से गलती शुरू हुई, भोले बाबा ने समझाया है, लेकिन सती जी ने बगैर पूछे चल दी वहाँ से। ये नहीं कहा मैं जा रहा हूँ, स्पष्ट लिखा भागवत जी में, पढ़ लेना आप लोग तो रोजे ध्यान करते, बिना पूछे चल दी वहाँ से। भोले बाबा ने कहा देखो स्वामिनी जा रही तीनों लोगों की, नंदी जल्दी से जाओ, ऐसे ना जाए। 60,000 भूत गण साथ में कर दिए, और ताम सारिका दर्पण चरणाम्बुज श्वेतात पत्रे व्यजन स्रगादिभिः गीतायने दुन्दुभि शङ्खवेणो रसेन्दमारोप्य विकण्ठिताययुः। ताम सारिका जो मैना पाल के रखा था सती जी ने, उसको साथ में रख लो, और जो कुछ भी उनका सौंदर्य का सामग्री है, जो कुछ वो सब साथ में लेकर के आप लोग जाओ। क्योंकि यहाँ पर नंदी जी कहने लगे अरे बाबा सब दे दोगे क्या, गर्मी ज़्यादा है, कम से कम पाउडर वगैरह कुछ रख ही लेते। बोले बाबा ने कहा क्या कमी अपने यहाँ है क्या? अरे हम लोग जहाँ पर रहते हैं ये सब, ये स्त्रियों की चीज़ें अलग हैं, और हम लोगों का पाउडर क्या है? चिता भस्माले स्रगपे न करोति परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम् शमशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा। कहाँ किला करते हैं, कहाँ खेलते हैं? तो बताया शमशाने स्वाक्रीडा। बोले बाबा का खेलने का क्रीड़ा स्थल शमशान। उनके मित्र कौन है खेलने वाले? वो तो भूतगण। और वहाँ पर चिता भस्मा लेपा, चिता की भस्म से बढ़कर के भोले बाबा को कोई वस्तु प्रिय ही नहीं है। चिता भस्मा लेपा इसलिए क्योंकि
परमात्मा जीव से बहुत प्रेम करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब सारे संसार वाले आपको छोड़ करके चले जाते हैं, कहाँ? यहीं सबकी गति यहीं पर है। जब आपको छोड़ करके चले जाएंगे तो भोले बाबा रात्रि में यहाँ से उठ जाएंगे, मंदिर से पीछे जाएंगे, और जो आपको छोड़ गए फिर भोले बाबा आपको गले से लगा लेते। इसीलिए भगवान को चिता की भस्म बहुत ही प्रिय है। माँ कालेश्वर गए होंगे, प्रातःकाल भस्म आरती देखी? हाँ, साथे चले थे आप, तो साथे में थे हमारे। देखो पुजारी ने वो ताजी चिता भस्म आती है, और माताएं उनका जो सर ढक देते हैं, नहीं देखना चाहिए। और उसी चिता भस्म से महाकालेश्वर भगवान का नित्य श्रृंगार होता प्रातःकाल 5 बजे। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेम कोई करता है तो हमारे भोले बाबा क्यों नहीं आ जाते उनकी शरण में? भोले बाबा की बात माननी चाहिए। और उस सती मैया जैसी बात नहीं मानी, चल दी 60,000 रुद्रगण साथ में कर दिए, नंदी बिठा करके और ले करके चल दिए सती माता को। जा करके पहुँची तो सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ तो माँ होती है भैया, मातृ देवो भव। सादर भले प्रेम से मिली, आ गई बेटी। नहीं बुलाया था, आप अपने पिता का तो स्वभाव जानती हो, नहीं बुलाया था कोई बात नहीं, आ गई हो ठीक है। बहनें भी मुस्कुरा करके मिली, आ गई अच्छा लगा। छोटी थी तुम आई नहीं थी, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कैसा पिता है दक्ष, हरिओम, कैसा पिता है दक्ष, हरिओम। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सत्य बिलो की जरे सब गाता। हाल चाल तक नहीं पूछा, और जैसे देखा तो वही बात, सर पीछे को घुमा लिया। महाराज अब बताओ, देख करके जल गया अपनी बेटी को। और हमें तो यही लगता है पिता से जितना बेटी प्रेम करती है इतना बेटा कभी नहीं कर सकता। बेटे से अनुभव होगा जिसके बेटी होगी उसको। बेटे से आप जब कहोगे बेटा भैया पानी लाओ तब देगा, और बेटी आपको बिना मांगे पानी देती होगी। महाराज माताओं का प्रेम बेटे से ज़्यादा होता है, लेकिन पिता का प्रेम बेटी से ज़्यादा होता है। इसीलिए जब भागवत की कथा प्रारंभ की है सुखदेव जी ने, तो पहले 3 बेटियों की कथा कही, आकुति, प्रसूति, देवहूति। बेटियों की कथा पहले और बेटों की कथा बाद में हमारा ग्रंथ कह रहा है। इसीलिए आज भी बेटी बचाओ, अगर नहीं बचाओगे समय बड़ा खराब आने वाला है। और बेटी शिक्षित भी करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार कहती ये लिखवाना पड़ेगा आपको। इसलिए बेटियों से बढ़कर के कोई नहीं महाराज। धन्य होता जिसके घर में कोई पुत्री जन्म लेती है। लेकिन कैसा पिता है दक्ष, ऐसे भी होते हैं महाराज। सत्य विलोक जरे सब गाता, लेकिन तब याद आई पति की। पति कैसा भी हो लेकिन पत्नी के लिए महाराज अच्छी शिक्षा देता है। तब याद आई, तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, पति अपमान समुझ उर दयो। तब याद आया, अरे हमारे पति देवता ने बार बार मना किया था, नहीं मानी, आज उसी का तो मैं फल भोग रही हूँ, अब क्या करूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यज्ञ तो हो रहा है, देखो चल करके तो यज्ञ हो रहा है, स्वाहा किया जा रहा है। कहता हूँ नदी शंभु कर भागा, बोले बाबा का नाम नहीं लिया जा रहा है। पिता ने तो बेटी का अपमान कर दिया, लेकिन बेटी तब भी पिता के लिए, आए हमारे पिताजी का यज्ञ पूरा नहीं होगा। यदि भगवान शिव को भाग नहीं मिलेगा तो हमारे पिता का यज्ञ पूरा नहीं होगा। और हमारे पति ने तो हम उनकी बात नहीं मानी, चली आई, लेकिन उनको भाग मिलना ही चाहिए। पति की भी इच्छा पूरी करने के लिए और पिता का यज्ञ पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे होगा। बस भले को मैं मर जाऊं, लेकिन ये दोनों, इसीलिए बेटी दोनों कुलों को पवित्र कर देती है।
पिता के भी कुल को और पति के भी कुल को। इसीलिए कहते हैं धन्या पतिव्रता नारी सर्व पापोगनाशिनी। जो पतिव्रता स्त्री होती है तो दोनों कुलों का उद्धार कर देती है, अपने माहौली में ही है, दोनों कुलों का उद्धार किया है महाराज। प्रेम से बोलो सती जय देवी मैया की। तो क्या किया जाए, प्राणों की आहुति दे दी जाए। वहीं पर यज्ञ के किनारे भाग में बैठ करके कूद नहीं गई थी हमर कुंड में। अस कही जोग अग्नि तनु जारा भयो सकल मख हाहाकारा। योग अग्नि के द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राण छोड़ दिए। शरीर उसी यज्ञशाला में बैठा है और पता चला भोले बाबा को खबर लग गई। सबसे बढ़िया वाले पत्रकार देवर्षि नारद जी, संचार मंत्री खबर कर दी, अरे वहाँ ऐसा ऐसा हो गया। भोले बाबा ने कहा अच्छा। तुरंत वीरभद्र को प्रकट किया और भेज दिया, जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और उसी समय जब यज्ञ का विध्वंस करने लगे तो जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करा रहे थे, भृगु जी जिनकी बढ़िया लंबी लंबी दाढ़ी, उसके जो होता है महाराज ब्रह्मा, ब्रह्मा है भृगु जी, भृगु जी हैं। जब भोले बाबा को गाली दी जा रही थी तो भृगु जी ने अपनी दाढ़ी पर बड़ा हाथ फेरा था। जैसे चंडीस ने देखा अच्छा भोले बाबा जब गाली दे रहा तुमने दाढ़ी पर हाथ पर, जा गए दौड़ करके दाढ़ी नोच करके उसी यज्ञ कुंड में डाल दी। तब तक कोई और दूसरे थे भग देवता, उन्होंने जब दक्ष गाली दे रहा था तो हाँ बढ़िया मजा आ रहा थे, तो उन्होंने गए तुरंत महाराज भृंगी दोनों आंखें फोड़ दी दोनों गलियों से। एक पूसा देवता थे, उन्होंने खीस निकाली थी, हंसे थे। वहीं पर भृंगी दौड़े दौड़े गए, ऐसा घूसा मारा 32 बाहर आ गई। मौका मिला आज भैया सब ले निभाई, आज मौका मिला। उसी सब कुछ हो गया। ब्राह्मणों ने ऋभुओं को प्रकट कर दिया। भगवान नारायण भी आए सहायता करने के लिए, लेकिन भगवान शिव के गणों से उस दिन भगवान नारायण भी पराजित हुए। देवी भागवत में बहुत विधिवत कथा है इसकी, श्राप था, शिव पुराण में भी है। तो उसी समय भोले बाबा प्रकट हो गए यज्ञ में। तो भोले बाबा प्रकट हो गए तो देखा वीरभद्र यजमान कहाँ है। जो यज्ञ था, यज्ञ तो हिरण का रूप रख करके पहले भाग गया था वहां से। दक्ष का शीश काट करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में डाल दिया था। यजमान कहाँ? भोले बाबा ने पूछा। वीरभद्र ने कहा उसका तो हो गया क्रियाक्रम सब। भोले बाबा ने कहा भाई यज्ञ कैसे पूरा होगा, यज्ञ तो यज्ञ वही विष्णु, वो तो हमारे आराध्य, यज्ञ तो पूरा ही होना चाहिए। क्या किया जाए? कहने लगे जाओ जा करके किसी बकरे का सर ला करके इसके सर पर लगा दो। दक्ष प्रजापति के रुंड पर बकरे का मुंड लगा दिया गया और पहला शब्द क्या निकला है दक्ष के मुख से? बम। इसीलिए भोले बाबा के मंदिर में जब कभी जाओ तो बम बम की ध्वनि भोले बाबा को बड़ी प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कहा है कि जल के चढ़ाए जमलोकते उबारी लेती, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देती हैं, चावल के चढ़ाए 14 लोक बख्श देती, और दीप के दिखाए दीप 7 दे देती हैं। भांग और धतूरे के चढ़ाए ते सुरपुर देत, और बेल पत्र के चढ़ाए सदा संग लई लेती हैं। हर हर कहते हरत हैं कलेश सब, और गाल के बजाए ते निहाल कर देती हैं। ऐसे बोले बाबा। कुछ नहीं है तो जल ही लेकर के रार गंगे जल के चढ़ाए जमलोक पे। गारंटी इस बात की है अगर 1 लोटा जल भोले बाबा पर चढ़ाते हो तो यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। चावल के चंदन के चढ़ाए
वो वाला चंदन है, डिब्बी वाला नहीं, जो घिस करके चंदन लगाया जाता है, वो चंदन। चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। बोले बाबा प्रकट हो गए, दक्ष का शीश पकड़े का लगा दिया। दक्ष ने बहुत शुक्र की भोले बाबा की, हर प्रकार से भोले बाबा प्रसन्न हो गए। यज्ञ पूरा हुआ। बताओ प्रजापति दक्ष, हमारी पत्नी आई थी, तुम्हारी बेटी कहाँ है? अभी तक दृष्टि पड़ी नहीं थी उधर। अब दक्ष कहे तो क्या कहे, तब तक किसी ने कहा इधर देखो। जैसे देखा भोले बाबा ने, महाराज अरे अश्रुपात होने लगा। भोले बाबा रोने लगे। सती, मैंने तुमको शरीर से त्यागा था, शिव संकल्प किए मन माही, यही तन सती भेंट बनाई। सती, मैंने शरीर से त्यागा था, लेकिन मन से नहीं त्यागा था मैंने आपको। हमको छोड़ करके चली गई। अब बुढ़ापा हमारा कैसे कटेगा? ना बारे की माए मरे, बुजुर्ग लोग आप लोग कहते थे, ना बूढ़े की जोई। कैसे? अब चलो, जहाँ से डोली उठती है वहीं से अर्थी उठती है। कैलाश पर तुम्हारा क्रियाक्रम करेंगे। डाल लिया कंधे पर, और कंधे पर डाल करके लेकर के चल दिए सती को, भ्रमण करने लगे। तब तक एक दैत्य उत्पन्न होगा जिसका नाम था तारकासुर। ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, भगवान भोले बाबा के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। उत्पात करने लगा तारकासुर। सब देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं, भोले बाबा के पास कौन जाएगा? अभी तो एक ही को लिए घूम रहे कंधे पर, कब विवाह होगा, कब कैसे क्या होगा। सब देवता लोग मिलकर के भगवान नारायण के पास गए, ब्रह्मा सहित। नारायण ने, भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। भाई सामने कौन जा सकता था भोले बाबा के कालों के महाकाल? सुदर्शन चक्र ने पीछे से जाकर के सती जी के अंगों को टुकड़े टुकड़े करने लगा। कोई अंग कहीं गिरा, कहीं पर नख गिरा, कहीं पर अंगूठा गिरा, कहीं पर बिंदी गिरी, कहीं पर नेत्र गिरे, कहीं पर नाभि गिरी, कहीं पर वक्ष गिरा। जहाँ जहाँ पर सती मैया के अंग गिरे वहाँ वहाँ पर 54 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। उसी में से आप जहाँ पर बार बार दर्शन करते हो जाकर के, प्रेम से बोलो ललिता मैया की। एक अंग वहाँ पर भी, नेत्र वहाँ पर गिरे हैं। इसीलिए कहा था जब नेत्रों में पीड़ा होती है वहाँ पर जाकर के आंखें चढ़ाई जाती हैं चांदी की। कहीं पर पूर्णागिरी में कोई अंग गिरा, कोई कामाक्षा कामरूप में गिरा, कोई देवबंद चले जाओ वहाँ पर बिंदी गिरी। 54 खंड हुए, 54 शक्तिपीठ और 54 उपपीठ। इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में 108 शक्तिपीठ माने जाते। अब तो कुछ बाहर हो गए, सब भारत में नहीं। हिंगलाज में तुम ही भवानी, भारत में कहाँ है? तो बाहर हो गया भारत से। ऐसे भोले बाबा ने देखा कंधा कुछ हल्का हो रहा, जा रहे थे हिमालय के पास, पहुंचने वाले थे। देखा अरे कहाँ गई सती? केदारा के बैठ गए, वहीं पर बैठ करके रोने लगे। केदारा केदारा, के माने कहाँ, दारा माने स्त्री। हमारी पत्नी, हमारी स्त्री में छोड़ करके कहाँ चली गई? इतना रोए कि उनके नेत्रों के आंसुओं से वहाँ का जो स्थान था वो दलदल हो गया और नाम पड़ गया वहीं पर। प्रेम से बोलो केदारनाथ भगवान की। वहीं केदारनाथ भगवान, वहीं पर भगवान से रोए हैं। आगे जा करके फिर वही जो सती थी वही पार्वती बन करके प्रकट हुई। महाराज हिमांचल के घर में भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। 3 चीजें हमको दुख देती हैं जीव को। एक है असंभावना, दूसरा है संशय और तीसरा है विपर्य। सती जी के मन में असंभावना थी, गरुण जी के मन में संशय हुआ और विपर्य माने विपरीत ज्ञान। हम लोगों को लगता है संसार सच्चा है, लेकिन सच्चा नहीं है। तो सती जी के मन में जो असंभावना थी कि ये जो दशरथ के बेटे हैं ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते,
यही तो भोले बाबा ने कहा था, जय सच्चिदानंद जग पावन। वहीं से शंका उत्पन्न हुई थी। उसी शंका के कारण असंभावना, ऐसा नहीं मैं नहीं मानती हूँ, उसी के कारण सती जी को शरीर अपना छोड़ना पड़ा। भोले बाबा के पास बैठी है मैया पार्वती हिमांचल सुता, यस्यांकेत विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। प्रश्न कर दिया, प्रभु आपने जो कहा था कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरहा दुख लह्यो अपारा, भयो रो शरण रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि भजति त्रिपुरारी। वो जो दशरथ के पुत्र थे, क्या वही राम है सच्चिदानंद, या वो सच्चिदानंद कोई और है? ये हमारे प्रश्नों के उत्तर दो, क्योंकि असंभावना बड़ी खराब होती है। तब भोले बाबा पार्वती मैया को कथा सुनाते हैं, और सारी कथा जब रामचरित की पूरी हो जाती है, तब आखिर में आता है दारुण असंभावना बीती। असंभावना बहुत दुख देती है, वो असंभावना पार्वती मैया की खत्म हो गई। इस प्रकार सती जी के साथ दक्ष ने भोले बाबा का विवाह कर दिया। 2 बार भगवान का नाम लो, फिर थोड़ी कथा और सुनो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। 3 बेटियों की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुना दी, आपूत, देवहूति और प्रसूति। अब 2 पुत्रों की बारी आई, तो कहने लगे, हे राजन, प्रियव्रत उत्तान पादो, शतरूपा पते सुतो, वासुदेवस्य कलयाम रक्षायाम जगत स्थितो। प्रियव्रत उत्तान पाद, शतरूपा पते सुतो। शतरूपा के जो पति हैं माने मनु महाराज, मनु महाराज के 2 बेटे हैं। बड़े वाले का नाम उत्तानपाद और छोटे वाले का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद तो बड़े महान है महाराज, और जीव को संज्ञा दी गई उत्तानपाद। जब तक हम लोग गर्भ में रहते हैं तब तक उत्तानपाद हमारे पैर तो ऊपर ही रहते हैं। उसी उत्तानपाद रूपी जीव के 2 रानियां हैं। कौन? बड़ी वाली रानी का नाम है सुनीति और छोटी वाली का नाम है सुरुचि। इस जीव की 2 रानियां हैं, ध्यान देना कथा पर। जीव की 2 रानियां, एक सुरुचि। बहुत से जीव कहते हैं हम लोग मन की करेंगे, जो हमको मन में आएगा वो करेंगे, क्या तुम रोक लोगे? तो जो अपने मन से मनमानी करता है, बढ़िया है। मनमानी करने वाला थोड़े दिन तक रहता है, ज्यादा दिन नहीं रहता है। उसका फल ज्यादा, जो मनमानी वाला फल होता है ज्यादा दिन नहीं रहता है। और एक होता है सुनीति। सुनीति माने अच्छा मार्ग,
जो शास्त्र के बताए के अनुसार करता है, जो संतों के बताए के अनुसार करता है, उससे जो फल की प्राप्ति होती है वो महाराज बहुत दीर्घायु, बहुत लंबे समय तक रहता है। सुनीत माने अच्छा मार्ग और सूर्य माने अपनी मनमर्जी का मार्ग। एक जीव की दो रानियां, एक सुनीत एक सूरज। उत्तानपाद की बड़ी वाली रानी सुनीत, उसका बेटा है ध्रुव, जो छोटी वाली उसका नाम सूरज, उसका बेटा था उत्तम। ध्रुव तो आज भी अटल है, लेकिन उत्तम ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते, यक्षों के द्वारा उनका वध कर दिया गया था। एक दिन उत्तानपाद दोनों को लिए बैठे हैं, तो ध्रुव वहीं पर गोद में है, उत्तम नीचे है। तब तक सूरज आई और आकर के ध्रुव को धक्का दे दिया, नीचे कर दिया। अरे अगर यहाँ पर तुझको बैठना है तो तपस्या कर, और तपस्या करके जब भगवान प्रकट हो तो उनसे वरदान मांग कि हमारे गर्भ से उत्पन्न हो, तब यहाँ पर बैठेगा। तो यहाँ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव वहाँ से रोते बेचारे चले गए। अवस्था है 5 वर्ष की। आए अपनी माता सुनीति के पास, और सुनीति माने जो अच्छा सन्मार्ग पर जो प्रेरित करे वो सुनीति। सुनीति कहने लगे, अरे बेटा उन पिता की बात करते हो, वो पिता, वो तो पिता इस शरीर के पिता हैं, आप उन परम पिता की शरण में क्यों नहीं चले जाते? कौन? कि जो पिता पिता के पिता नहीं, त्रैलोक्य पिता कहलाते हैं। जो पिता बेपता विपदा में जो सबका मान बढ़ाते हैं, उन पिता की शरण में क्यों नहीं जाते हो? इन दाहिक पिता। और हम लोग जब मंदिर आते हैं सभी अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, भाई मंदिर आते तो कौन सा श्लोक पढ़ते हैं? रटा रटाया। कौन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पढ़ते हो नहीं? सब पढ़ते होंगे, बच्चे भी पढ़ते होंगे, माताएं बहनें सब। लेकिन बताओ जब मंदिर में खड़े हो, भोले बाबा के हनुमान जी के आगे खड़े हो, ये सही सही कह रहेगा झूठ? बोलो ना। ये जो पढ़ते हो हमें तो नहीं लगता कि आप सही कहते हो। अगर सही कहते हो त्वमेव माता, प्रभो हमारी माता तुम, च पिता त्वमेव हमारे पिता तुम, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव हमारी विद्या भी तुम, द्रविणम माने हमारा धन भी तुम। अरे सब कुछ छोड़ दो, त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ हमारे सर्वस्व तुम ही हो। फिर जीवन में जब दुख आता है तब क्यों कहते हाय भगवान का किए? फिर जब वो हम जैसा उनका इच्छा होगी हमारा हित ही करेंगे, वो कभी जीव का अहित कर ही नहीं सकते। माता चली गई, पिता मर गया, भाई नहीं रहा, दुखी दुखी क्यों होते हो? हमारे माता पिता तो सर्वस्व विराजमान है। अरे जब हमारी डोरी उनके हाथ में है, हम भगवान जहाँ जहाँ पर भगवान कहते हैं जहाँ भक्त मेरे पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। माता पिता साथ में नहीं जाएंगे कभी भी, लेकिन भगवान, आपको लगता है कभी अंधेरे में जब जाते हो तो पीछे आपको क्या लगता है? सबकी बात है, जब पीछे मुड़ करके देखते, लेकिन पीछे लगता कोई आ रहा है, अंधेरे में लगता नहीं कोई आ रहा है, वो कोई और भूत प्रेत नहीं मालूम देता है। वो कौन? हमारे पीछे हमारे भगवान रहते हैं। ये विचार करो, हर समय कभी नहीं छोड़ते जीव को, सदा तुम्हारे पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। ये विचार करो महाराज। फिर ठीक बात, भाव ऐसा रखो। तुम्हें माता जपता तुम्हें। सुनीत ने बेटा ध्रुव से कहा, क्षण मात्र का विलम्ब है, 5 साल की अवस्था। ध्रुव जी निकल पड़े। यही माताएं तो संस्कार देती हैं अपने बेटों को, छोटे बेटों को। आजकल की माताएं क्या संस्कार देती हैं? बेटा अगर रोने लगा 2-4 महीने का, अब मान लिया साल भर का भी, अब माँ को काम करना है तो क्या कार्टून लगा दिया और रख दिया, बेटा कार्टून देख रहा है बस। और आंखें भी खराब हो रही हैं,
और मन में कुविचार भी आ रहा है कार्टून देख करके। फोन दिखाने में बुराई नहीं है, दिखाओ बच्चों को, लेकिन भगवान डिपेंड आप पर करता है। कार्टून दिखाओ या भगवान की भक्ति का भजन लगा दो, वो तो ना, वो कोरा कागज है, जैसा आप उसके दिमाग में डाल दोगे बेटा वैसा ही करने लग जाएगा। माँ हो कैसी, जो अच्छा मार्ग बताए, सुनील की जैसी, वहां से चल दिया ध्रुव। अब बहुत सी घटना आप लोग बार बार कथा सुने हो बहुत बार, जिन्हें प्रभु 3 शेर, 1 शेर से 2 शेर, फिर पूरा राज देने के लिए तैयार है, लेकिन ध्रुव नहीं रुके। रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने सोचा ये छोटा सा बालक है तो जिज्ञासु, लेकिन देखो टिकेगा या नहीं टिकेगा, परीक्षा करने के लिए आ गए नारद जी। कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा जंगल। किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। मालूम नहीं, बड़े बड़े शेर रहते हैं जंगल में, भालू रहते हैं, उठा ले जाएंगे, खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा कुछ नहीं, इस शरीर का जब हमारा दुनिया वाला कोई नहीं हो तो उन्हीं के काम आ जाए, पीछे कदम हटाने वाला नहीं हूं। नारद जी को लगा अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम भ्रष्यताम। क्षत्रिय जो वास्तव में क्षत्रिय ठाकुर होगा वो अपमान कभी सहन नहीं करेगा। क्षत्रिय बालक है, हमें लगता है इसको सौतेले माँ के वचन चुभ गए हैं। बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचाओ। मुख से बोलो महाराज तो मीठा बोलो, ऐसा मत बोलो किसी का कलेजा छिल जाए आपके बोलने से। नारद जी ने जब बार बार समझा ध्रुव नहीं माने, तो नारद जी ने आखिरी अस्त्र चला दिया। देवर्षि नारद ने, ये बताओ बेटा क्या गुरु किया? अब ध्रुव ने कहा गुरु तो नहीं किया है। फिर बिना गुरु के ज्ञान कैसे होगा बेटा? बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गाँव ही वेद पुराण, सुख की लहिया संतोष बिन। बिना गुरु के ज्ञान कैसे होगा? एक घटना है, एक परम भक्त थे जिन भक्त का नाम था सहजो बाई। सहजो बाई को भगवान ने दर्शन दिया करते थे कन्हई आकर के। सहजो बाई को परम भक्ता थी। एक दिन की बात, गुरुदेव आने वाले थे सहजो बाई के गुरुजी। बढ़िया पूजा का थाल तैयार किया सहजो बाई जी ने, पुष्प रखे, माला रखी, धूप रखा, दीप रखा, प्रसाद रखा। भगवान ने सोचा चलो भक्त की परीक्षा करें। बांके बिहारी भगवान गए और गुरु जी आ रहे हैं और साथ में भगवान भी चल दिया गुरु जी के। आप देखो किसकी पूजा पहले करती हैं ये? गुरु जी की करती हैं, हमारी करती हैं। जैसे पहुँचे तो सहजो बाई ने किया क्या, जो पूजा वाला थाल था, भगवान ने कहा अरे सहजो बाई मैं भगवान हूँ। सहजो बाई ने कहा हाँ मानता हूँ तुम भगवान हो। एम सबल वृंदावन बिहारी लाल की। तो बार भगवान का नाम ले लेते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ मख रखवारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हारन बंद कर दो, ऊपर वाले माइक चला दो, ये हारन चला दो। प्रेम से धीरे कह दियो तेने। प्रेम से लो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने कहा, बेटा क्या आपने गुरु किया है? ध्रुव ने कहा, गुरु तो नहीं किया। कहने के फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? ध्रुव बुद्धिमान बालक था, उसने कहा, देवर्षि हे नारद जी, मैंने आपको गुरु मान लिया है। गुरुदेव संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मैंने तुमको गुरु स्वीकार किया। नारद जी ने अपना शिष्य बनाया ध्रुव को और मंत्र दे दिया, बेटा तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटशुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदारे। बेटा यहाँ से चले जाओ यमुना जी के किनारे मधुपुरी में, जहाँ पर भगवान ने लीला की थी, वहीं पर जा करके तपस्या करो और इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, लेकिन ऐसे ही है, आप कितना भी नमः शिवाय का जाप कर लो या ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर लो। मान लिया किसी बंदूक की गोली है और उस गोली को आपने ऐसे हाथ से फेंक करके मार दिया किसी को, तो चोट तो लगेगी, लेकिन उसका ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और उसी गोली को आपने रिवाल्वर में रख दिया, बंदूक में रख दिया और फिर ट्रिगर दबाया, तो हमारा सामने हाथी भी खड़ा वो भी मर जाएगा। तो मंत्र में इतनी ही शक्ति है, जब गुरुदेव के मुख से वो मंत्र दिया जाता है तो उसमें हमारे अनंत गुना शक्ति हो जाती है। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ध्रुव जी वहाँ से चल दिए। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव मान लिया भगवान हमारे सामने आ जाएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे? और बुजुर्गों का मत ये था कि बड़े प्रेम से मिलना सबको, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। 24 घंटों में एक बार भगवान जरूर दर्शन देते हैं, ऐसा हमारे महापुरुषों का, बुजुर्गों का मत है। लेकिन हम पहचानने में चूक कर देते, पहचान नहीं पाते हैं। पहचानूंगा कैसे? मान लिया भगवान हमारे सामने आ जाएं तो पहचानूंगा कैसे? तो नारद जी ने कहा, बेटा भगवान का स्वरूप कैसा है? प्रसाद अभिमुखम शाश्वत प्रसन्न बदने क्षणम सुनासम शुभ्रवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। बेटा प्रसाद अभिमुखम शाश्वत, बेटा भगवान हर समय प्रसन्न रहते हैं। आप देखोगे किसी भी देवी देवता भगवान को वो प्रसन्न मुद्रा में देखोगे, मुस्कुराते हुए। भगवान हर समय प्रसन्न रहते हैं और बर मुद्रा में रहते हैं। चाहे जो कोई भी जाए, चाहे दुश्मन जाए, चाहे दोस्त जाए, चाहे शत्रु जाए, चाहे मित्र जाए, भगवान बर मुद्रा में रहते हैं। फिर तीसरी पहचान है सुनासम शुभ्रवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। वो भगवान सर्वांग सुंदर हैं, नख सिक्ते लगा करके और सिख तक आप भगवान को देखोगे तो हमारा सर्वांग सुंदरम, ऐसे भगवान। फिर श्रीवत्थ साकम घन श्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्म अभिर्व्यक्ति चतुर्भुजम। उनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स माने ऐसे करके एक टेढ़ा वाला निशान है। भगवान की पहचान ये है। घन श्यामम मेघवर्णम शुभांगम, सांवला शरीर है, आकाश के जैसी कांति है। और कौस्तुभ धारण ग्रीवम, गले में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि कैसी है?
उस मणि में जैसे हम लोग माला हार पहनते हैं तो तागा से गुथा हुआ होता है, वैसे फूल रुकेंगे ही नहीं। लेकिन कौस्तुभ मणि जो समुद्र से प्रकट हुई थी उसमें कोई तागा नहीं पड़ा है, वो भगवान के वक्षस्थल से हर समय चिपकी रहती है। शास्त्र कहते हैं, महापुरुषों का मत है कि जितने भी जीव हैं वो सब जीव वही कौस्तुभ मणि रूपी भगवान के हृदय से चिपटे रहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं भगवान। और शंख चक्र गदा पद्म, शंख शंख ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, चक्र ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित, किरीटिनम कुंडलिनम केयूरवलयान्वितम, कौस्तुभधारण ग्रीवम पीत कौसेयवाससम। वो भगवान पीतांबर धारण करते हैं। जब सामने आ जाए तो पहचान लेना और चले जाओ बेटा, इस मंत्र का जप करो। जपश्च परमे गुह्यम श्रूयताम में नपात्मजा। हे राजा के बालक, इस मंत्र का जप करो जा करके। बड़े बड़े लोग इसको जप करके सिद्धि पा चुके। और क्या बताऊं, अरे तुम्हारे जो परबाबा थे ना मनु महाराज, उन्होंने भी तो इसी जप को, इसी मंत्र को जप किया था। इसी को जाओ जप करो। ध्रुव जी आए, अवस्था है 5 साल की, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, अस्तुत वृक्ष के नीचे समाधि लग गई। जब पहला महीना शुरू हुआ तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। जब 3 दिन बीत जाते हैं, त्रिरारांते त्रिरारांते कपिथ्य बदरासनः आत्मवृत्तनुसारेण मासम निन्ने अर्चनम हरिम। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। जब 3 दिन बीत जाते हैं तो क्या खा लेते हैं? कपित्थ बदरासना। कभी कैथा खा लेते हैं, जंगल में और क्या रखा है, और कभी बेर खा लेते हैं। 3 दिनों के बाद जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो दूसरे महीने में 3 दिन और बढ़ा दिए, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। और 6 दिन जब बीत जाते हैं तो तृण और पर्ण, तृण माने तिनके और पर्ण माने पत्ते, तिनके खा लेते हैं, पत्ते खा लेते हैं। 6 दिनों के बाद फिर तपस्या करने लग जाते हैं। फिर जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, और 9 दिनों के बाद केवल जल पी लेते हैं। भक्ष्य भोजन छोड़ दिया, जल पी करके रहते 9 दिनों तक। और जैसे चौथा महीना शुरू हुआ तो जल पीना भी बंद कर दिया, 3 दिन और बढ़ा दिए। 12 दिन तक महाराज जल भी नहीं पीते हैं, सांस लेते रहते हैं। 9 दिनों के बाद सांस लेते हैं। सांस लेकर के चौथे 5वें महीने में, और जैसे ही 6ठा महीना शुरू हुआ तो हे राजन 5वां महीना शुरू हुआ। 5वें मासनो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। चित श्वासो नृपात्मजा। हे राजन, हो छोटा सा बालक ध्रुव जिसकी अवस्था 5 साल की, वायु को जीत लिया, श्वास को जीत लिया, और स्थान बिल्कुल एक पैर उसका अंगूठा पृथ्वी पर लगा है, दोनों हाथ ऊपर की तरफ हैं, और भगवान का ध्यान कराया। आकाश के ऊपर उसकी, आकाश की ओर उसकी दृष्टि है। पृथ्वी एक तरफ को झुक गई। यदैक पादेन सपार्थिवार्कम तस्थो तदंगुष्ठ निपीडिता मही ननाम तत्रा दमिनेन्द्र दिष्टिता तुरीव सत्ते तरतः पदे पदे। तदैक पातेन, एक ही चरण से पृथ्वी एक तरफ को झुकने लगी। तीनों लोकों की हवा वायु रुक गई। जैसे जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रैलोकों की। कोहराम मचा भूचाल उठा दम घुटने लगी प्राणियों की।
सब जा करके नारायण के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? सबने कहा वो कोरोना काल याद करो, ऑक्सीजन खत्म, सांस लेना दूभर, तो ही हाल हो रहा है। प्रभु कैसे सांस लूं? भगवान ने कहा ठीक है घबराओ मत, भक्त तपस्या कर रहा है। भगवान तुरंत बैकुंठ से आए और ध्रुव के सामने प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म माला से विभूषित। लेकिन ध्रुव तो अंदर दर्शन कर रहे हैं और बाहर का क्या जाने। और हम लोग करते क्या हैं? हम लोग दर्शन करने आते हैं, मावली से चल करके आए, पैदल आए, साइकिल से आए, रास्ते में धक्के भी खाए, मेहनत की। लेकिन जब यहाँ पर बाबा के यहाँ आते तो करते क्या है? आँख खोल करके दर्शन करते हैं, बंद करके। बताओ, जब दर्शन करते भोले बाबा का तो आंखें खोले रहते और बंद कर लेते? हाँ, बंद रखकर आँख बंद कर लेते। आए हो दर्शन करने के, आँख फाड़ फाड़ करके खूब दर्शन करो। या हरिद्वार ऋषिकेश गए, बांके बिहारी गए, आँख बंद, खड़े भगवान के सामने। किस लिए? स्वभाव है हमारा, हम उन भगवान को बाहर नहीं, हम ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागी। हम उन्हीं परमात्मा को अपनी आत्मा में साक्षात्कार करना चाहते हैं। ध्रुव महाराज कैसे आँख खोले? भगवान ने अपनी मनोहर मूर्ति जो हृदय में थी उसको भगवान ने हटा ली। जैसे हटा ली, अब ध्रुव ने तुरंत आँख खोल दी और आँख खोल करके भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु पढ़ने तो गया नहीं, विनती करना मालूम नहीं, पूजा मैं तुम्हारी जानता नहीं हूँ, कैसे पूजा करूँ? भगवान ध्रुव के मन की बात जान गए और कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शबालम कृपया कपोले। उसी समय जो भगवान का शंख है, अभी बताता ज्ञान का प्रतीक है, शंख को ध्रुव के गाल में लगा दिया। जैसे गाल में लगा दिया, कहीं पढ़ने नहीं गए थे, वो तो ज्ञान का स्वरूप विनती करने लगे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि विनती नहीं कर पाते, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु वाणी को शक्ति देने वाले तुम, हाथों को शक्ति देने वाले तुम, कानों को सुनने की शक्ति देने वाले तुम, चलने की शक्ति देने वाले तुम। और जीव तो व्यर्थ में अहंकार पार लेता है, करने वाला मैं, करने वाला मैं। हे प्रभु, मैं आपकी विनती क्या कर सकता हूँ? भगवान प्रसन्न हो गए। बेटा कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा क्या मांगूं? और हम लोग जब भगवान के यहाँ जाते हैं तो मांगने की रट लगा देते हैं, लाओ लाओ लाओ। अरे क्या उनको दिखाई नहीं? भाव समझना, क्या उनको दिखाई नहीं देता है? जब आप अपने पिता से आप न कपड़ा मांगते हो न चप्पल जूता मांगते हो। पिता अपने बेटे का अगर देख लेता शर्ट फट गई तो बिना कहे बेटे के ला करके दे देता है। चप्पल फट गई, पिता भले को टूटी चप्पल से काटे, लेकिन बेटे के लिए चल जैसा मनो वैसी ले ले दुकान पर। जब यहाँ दैहिक पिता का इतना ध्यान रखता है तो परम पिता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत भय का अन्न न दे हैं, विचार तो करो। लेकिन स्वभाव है लाओ भैया की नौकरी लग जाए प्रभु, हाँ बुढ़ापा ठीक ठीक कट जाए। क्या उनको दिखाई नहीं देता है? जिन्होंने जन्म दिया है वही हमारी रक्षा भी करेंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, चिंता करे भलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। काहे की चिंता करें, भगवान की शरण में है। गुरु से शिक्षा लो। अगर मांगोगे तो जितना मांगोगे भगवान से उतना दे देंगे, और अगर नहीं मांगोगे तो इतना देंगे कि आप महाराज संभाल नहीं पाओगे। ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा। ध्रुव ने कहा प्रभु, ध्रुव बोले जब वत्स कहे मुझे पुकारा नाथ, लोकनाथ का पुत्र अब
क्या फैलाए हाथ। बताओ, आपने प्रभु जब मुझको बेटा कह दिया तो जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, और आपने मुझे बेटा, तीनों लोकों के स्वामी तुम, तो अब तीनों लोगों की प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई ना। मेरा बेटा कह दिया, आप हमारे पिता हो। भगवान महाराज ऐसी बात करो भगवान के सामने, प्रेम से भगवान को भक्ति से जानो, प्रेम से पहचानो और संबंध से अपना बना लो। ऐसी वाणी बोलो भगवान क्या कि भगवान भी बोल ना पाए। जैसे जटायु, जैसे सबरी, जैसे ध्रुव, जैसे प्रहलाद, भगवान चुप हो गए। बेटा जाओ, मैं तुमको अटल पद देता हूँ, ध्रुव पद देता हूँ। जाओ, पिता के राज देने के बाद 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति कभी घटेगी नहीं। मान ले कभी तुमको बुढ़ापा आएगा ही नहीं, इंद्रियों की शक्ति नहीं घटेगी। फिर अंत में मेरा स्मरण करके सप्तऋषियों से भी ऊपर, सप्तऋषि तो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम में आओगे। ऐसा धाम जहाँ पर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहाँ से जाने के बाद दोबारा वापस आना नहीं पड़ता है। ध्रुव वापस घर आए, वही पिता जिन्होंने गोद में नहीं लिया था, वही महाराज इतना स्वागत करते। पिता माता जो भगवान का हो जाता है, सारा संसार उसका हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। ऐसे भक्तराज ध्रुव युवा होने पर पिता ने ध्रुव को राजा बना दिया, वन को चले गए। एक प्रजापति हैं सुषुमार, उनकी जो पुत्री है उसका नाम है भ्रमी। भ्रमी के साथ इनका विवाह हुआ, इनका बेटा हुआ वत्सर। और 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। धीरे धीरे समय बीता, ध्रुव राजा बने, 36,000 वर्षों तक राज्य किया। भ्रमी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा वत्सर। वत्सर का मन राजपाट में नहीं लगता था, बैराग्य ले लिया। छोटा बेटा है जिसका नाम है उत्कल। उत्कल को राजा बना दिया और जंगल में तप करने के लिए चले गए। समय अबाध गति से बीतता रहता है। एक दिन जब समय आया तो मृत्यु आ गई सामने। भगवान के पार्षद आ गए, नंद सुनंद पार्षद भगवान के दिव्य रथ लिए खड़े हैं। मृत्यु हाथ जोड़ करके सामने खड़ी है। काल रुक गया, कहता है भक्तराज जो आया उसको जानना तो है, इसलिए हमारी तो औकात नहीं, मैं तुमको, तुम काल जयी हो, मैं तुमको ले नहीं चल सकता। और उसी समय भक्तराज ध्रुव मृत्यु के सिर पर पैर रख करके, कभी चित्र में देखना, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव उसी विमान पर आरूढ़ हुए। भगवान के पार्षद ले जा करके, मन में विचार आया कि हमारी माँ, हमारे पिता, पार्षदों से पूछा तो पार्षदों ने कहा आगे देखो भक्तराज ध्रुव, अरे जिस कुल में कोई भगवान का भक्त हो जाता है, कोई संत हो जाता है, तो कुल पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन।
जहाँ पर कोई भक्त जन्म ले लेता जिस कुल में उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं बिना किसी प्रयत्न के। अगर कोई संत हो गया किसी कुल में तो वो कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था वो माँ धन्य हो जाती है। वसुंधरा भाग्यवती चतेन वो पृथ्वी भाग्यवान हो जाती है। आगे देखा माता सुनीत का विमान जा रहा है, आगे देखा पिताजी का विमान जा रहा है। और ऐसी भगवान की महिमा कि आज भी भक्तरा ध्रुव अटल है। तो भक्ति ऐसी करो महाराज भगवान की कि हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। ऐसी भक्ति करो, भक्ति से भगवान को जानो, प्रेम से भगवान को पहचानो और संबंध से ध्रुव के जैसे उन भगवान को अपना बना लो। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए अंग की पत्नी थी, उसका नाम था सुनीता। सुनीता थोड़ा राक्षस कुल की थी, यमराज से संबंधित थी। तो सुनीता के जब गर्भ था तो चली गई अपने मायके। वहाँ पर ऐसा कुछ संस्कार आया कि जो बेटा हुआ वो बेटा बहुत ही दुराचारी दुष्ट हुआ, जिसका नाम था भेन। कहा है गोस्वामी जी ने अधम को बेन समान, बहुत दुष्ट था। जैसे ही उसने जन्म लिया घोषणा करवा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दया कुचित। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तपस्या नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, ऐसा ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है। ब्राह्मणों ने देखा अति हो गई, क्या किया जाए। ब्राह्मण गए और उस राजा के पास जा करके संत और ब्राह्मणों ने केवल हुम, शास्त्र कहता है ब्राह्मणों की केवल हुंकार ही काफी है, और कुछ नहीं किया। केवल जाकर के हुंकार की और वो राजा मर गया। बेन जब मर गया उसकी माँ ने, संत लोग इतना करके चले गए। माँ ने सोचा संत है कभी इनको दया तो आएगी। प्रजा उद्दंड हो गई, चोर लुटेरे बढ़ गए। थोड़े दिनों के बाद संत फिर वापस आए तो माता ने विनती की, प्रभु कम से कम अब तो उद्दंड हो गए सब राजा, सब प्रजा उद्दंड हो गई, कम से कम कोई राजा कोई उत्तराधिकारी तो हो। ब्राह्मणों ने कहा जो उसका शव है उसको लाओ। शव को नाव में रखवा दिया था तेल की, शव को निकाला गया बेन के। बेन का शरीर मथा गया और जैसे मथा जाने लगा तो उसकी जंघा का जब मंथन किया गया उसी से महाराज काले काले पुरुष उत्पन्न हो गए। निशीथ का बैठ जाओ, निशीथ माने बैठ जाओ, उसी से निषाद जाति की उत्पन्न हुई। कात कृष्णो दीर्घ बाहु। उसके बाद जब दाहिना हाथ मथा गया, दाहिना अंग, उससे एक अवतार हुआ भगवान का। प्रेम से पृथु भगवान की। बाएं हाथ का मंथन किया गया, उससे प्रेम से अर्ची मैया की। पृथु और अर्ची, अर्ची माने माँ लक्ष्मी, पृथु माने भगवान नारायण अपने अंशावतार से प्रकट हुए। पृथ्वी निर्बीज हो गई थी, पृथ्वी ने बीजों को चुरा लिया था, इसलिए पृथु महाराज की सभा करके बंदीजन विनती करने लगे, यशगान करने लगे। पृथु जी ने कहा अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी से हमारा गुणगान मत करो, जब हम कुछ करें तब हमारा गुणगान गाओ ना। पृथु जी ने धनुष बाण लिया और वसुधे ताम वदिष्यामि मत्स्यान परांगमुखीं भागवर्षि यावरक्तो ना तनोति चनो वसुः। अरे तू यश में भाग लेती है लेकिन बदले में अन्न नहीं देती, तुझको मार डालूंगा। भगवान ने तीर संधान कर दिया, हे पृथ्वी तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी गाय बन करके आ गई भगवान के सामने। उसी समय महाराज पृथु जी ने मनु महाराज को बछड़ा बना लिया, क्योंकि मनु मनुष्य में श्रेष्ठ है। पृथु महाराज ने मनु महाराज को बछड़ा बना करके और अपने हाथ पर समस्त धान्यों को दुह लिया। पृथु ने जो कुछ भी बीज चुराए थे सारे धन धान्य को पृथु महाराज ने हाथ पर दुह लिया। उसी समय ऋषि लोग आ गए, ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और बृहस्पति को बछड़ा बना करके
इंद्रिय रूपी पात्र में वेद रूपी दूध को दुह लिया ऋषियों ने, वेदों को दुह लिया उसी से। उसी समय असुरों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी आ गए। असुरों ने प्रहलाद को बछड़ा बना लिया और बछड़ा बनकर लोहे के पात्र में मदिरा का दोहन कर लिया। दैत्यों को तो वही पसंद है। फिर उसी के बाद गंधर्व लोग आ गए। गंधर्व ने और अप्सराओं ने विश्वावसु, गंधर्व में श्रेष्ठ माने जाते हैं, विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल रूपी पात्र में सारे संगीत माधुर्य को दुह लिया, जो आप संगीत सुनते हो। और उसी के बाद महाराज ये विषैले जीव भी आ गए। तक्षक को बछड़ा बना लिया और जितना विष था उसको दुह लिया। पृथु, उसी समय पृथु ने पृथ्वी को समतल कर दिया। 100 अश्वमेध यज्ञ किए। जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो देवराज इंद्र ने सोचा अब तो हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे, क्या किया जाए। इंद्र आए और आकर के घोड़े को चुरा करके चले गए। इनका बेटा है, बेटे का नाम विजितासु। विजितासु इंद्र के पीछे गया, इंद्र को पराजित करके घोड़े को वापस ले आया, बांध दिया। इंद्र ने फिर दूसरा रूप बना लिया। दूसरा रूप बना करके फिर घोड़े को चुरा करके गए। विजितासु फिर पीछे पीछे गया, फिर घोड़े को ले आया। एक बार नहीं, देवराज इंद्र ने अनेकों बार रूप बनाए, खंड खंड में रूप बनाए। इसीलिए वहीं से पाखंड की उत्पत्ति हो गई। पाखंड कैसे? हम लोग कहते बड़ा पाखंडी है। मान लिया हम भोले बाबा के मंदिर में बैठे हैं, हाँ बैठे, वैसे तो ऐसे बैठे हैं बिल्कुल चुपचाप, और आप आ जाओ अभी तो हम क्या करेंगे? आपके आते आते बढ़िया तन करके बैठ जाए, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, बहुत तेज। सामने वाले को न खुद करेंगे और न पूजा। हम बहुत बड़े ज्ञानी बनने लगते हैं दूसरे को दिखाने के लिए। माला बहुत हमारा ऐसा चलने लगता, बहुत बड़े तपस्वी हैं, है कुछ नहीं है, तो ढोल के भीतर पोल, लेकिन दिखाने के लिए इसी को कहते हैं पाखंड। कलिमल से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, इसी को कहते हैं पाखंड। इंद्र ने जो खंड खंड में रूप बनाए उसी से पाखंड की उत्पत्ति हो गई। आखिर में इंद्र को पकड़ करके ले आए विजितासु। भगवान भी नारायण वहीं पर प्रकट हो गए। 100वां यज्ञ था। इंद्र क्षमा मांगने लगे, प्रभु हमको क्षमा कर दो। पृथु महाराज ने क्षमा कर दिया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए पृथु महाराज के आगे। पृथु से कहा कुछ मांगो। पृथु ने कहा प्रभु क्या मांगू, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 1000 कान दे दो। नारायण ने कहा 1000 कान? कहने के हाँ। कहने के शरीर भर में काने कान हो जाएंगे? कहने के नहीं प्रभु, कान 2 ही हैं, लेकिन इन 2 कानों में 1000 कानों से सुनने की शक्ति दे दो। क्योंकि मैं आपकी कथा को निरंतर सुनता रहा हूँ, निरंतर सुनता रहा हूँ। कहीं भी कथा हो महाराज सुनना जरूर। क्योंकि कहा है गोस्वामी जी ने कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, बरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहा प्रभु रूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कैसे कान हो? समुद्र के जैसे। कितनी भी नदियाँ जाती हैं लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं। ऐसे कितनी भी कथा सुनो, कितनी भी कथा सुनो, लेकिन आपके कान कभी ऊबे ना। महाराज पृथु ने 1000 कानों से सुनने की शक्ति मांगी और इन्हीं के वंश में आगे चल करके अन्य एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था प्राचीन बरही। प्राचीन बरही ने बहुत से यज्ञ किए, अनेकों यज्ञ किए। और यज्ञ कैसे किए? यज्ञ में पहले हिंसा करना नहीं लिखा है, आलभन। अश्वमेध यज्ञ जब होता था तो घोड़े को केवल स्पर्श करने का विधान है, उसको काटने का विधान नहीं है। लेकिन अपने जीभ के स्वाद के लिए हम लोग ये सब कहते हैं, भगवान क्या कभी बलि लेते किसी की? लेकिन जीभ का स्वाद बनाने के लिए नारद जी आ गए। प्राचीन बरही तुमने अनेकों यज्ञ किए हैं, अरे ऊपर की तरफ देखो। भो भो प्रजापते राजन पशोन्य पश्य त्वया धरे, संज्ञा
पितासि विसर्गः नेत्रेण सहस्रशः। ऊपर देखो जो जीव, तुमने जिन जीवों को मारा है यज्ञ में, ये सब बैठे हैं और जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुमको नोचेंगे। प्राचीन बर ही डर गया, क्या करूं? नारद ने कहा एक तुमको कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक कोई आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्वः तस्या अभिज्ञात सखा आसीत विज्ञात चेष्टितः। एक कोई राजा था, जिस राजा का नाम था पुरंजन। वो सारी पृथ्वी पर घूम रहा था। उसका एक मित्र था, जिस मित्र का नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात जिसको ज्ञात नहीं, घूम रहा था। तो एक उसने पृथ्वी पर घूमते घूमते पुर देखा। भारत खंड में आया, भारत खंड में एक ने एक पुर देखा। उस पुर में देखा उसने कि उस पुर में 10 दरवाजे हैं। अच्छा लगा। उसी 10 दरवाजे वाले घर में वो पुरंजन रहने लगा, राजा बन करके रहने लगा। अभिज्ञात रूपी सखा को भूल गया। उस सुंदर वन में उसने देखा एक सुंदरी को। उस सुंदरी के 10 सेवक हैं और जिनके 100 स्त्रियां हैं। उस सुंदरी के 10 सेवक और 10 की 100 स्त्रियां। 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल है। अब उसने कहा तुम कौन हो? सुंदरी ने कहा देखो हमको मालूम नहीं है, लेकिन तुम हमारे साथ रहना चाहो तो रह सकते हो। अब वो पुरंजन नाम का राजा उसी सुंदरी के साथ विवाह कर लेता है। विवाह करके रहने लगा। बहुत दिन बीत गए। उस नगर में जिसमें रहता है वो 7 दरवाजे ऊपर की तरफ हैं, 2 दरवाजे नीचे की तरफ हैं और 5 पूर्व, 1 दक्षिण और 2 पश्चिम में है। वो ज़्यादातर इधर उधर जाता है, कहीं ऊपर वाले से कहीं नीचे वाले से भ्रमण करते करते एक दिन वो कहीं भी जाता है तो उसके 2 सेवक हैं, निर्वाक और पेशस्त्र, दोनों अंधे हैं। लेकिन एक जो मुख्य उसका सेवक है उसका नाम विशुचीन। अगर वो कहीं भी जाता है बिना विशुचीन के नहीं जाता, अपनी स्त्री के पास भी जाता अंतापुर में तो विशुचीन को लेकर के साथ में जाता है। एक दिन की बात, वो कहीं शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेल करके जब वापस आया तो पता चला स्त्री जो है आज को भवन में है। अरे महाराज, वो जो कामी लोग होते हैं उनको स्त्री सुख ही सर्वश्रेष्ठ मालूम देता है। रोने लगा, विलाप करने लगा, मना लिया जैसे तैसे। अब स्त्री का इतना गुलाम हो गया, अगर वो हंसती है तो हंसता है, अगर रोती है तो रोता है, सोती है सोता है, जगती है तो जगता है। वो जहाँ कहीं जाती तो उसी के साथ जाता है। ऐसा स्त्री का गुलाम हो गया। धीरे धीरे उसके पुत्र भी हुए और पुत्रियाँ भी हुई। 1100 पुत्र और 1100 कन्याएं हो गई। एक दिन वृद्धा अवस्था तो आती ही है और जो कामियों को अच्छी नहीं लगती, वृद्धा अवस्था माने काल कन्या, वो भी आई एक दिन। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्वाधिपतिर्नपः गंधर्वास्य बलिनः षष्ठयुत सतसप्तमः। एक दिन गंधर्वराज चंडवेग ने 360 सेवक और 360 जिसकी सेविकाएं। एक गंधर्वराज है, इसका नाम चंडवेग, उसके 360 सेवक हैं, 360 सेविकाएं हैं। उनको ले आया और उस पुरंजन के नगर को लूटने लगा। 5 फन वाला सर्प 100 वर्षों तक लगातार लड़ता रहा, लेकिन एक दिन वो 5 फन वाला सर्प भी पराजित हुआ। तो काल कन्या कहीं घूम रही थी तो नारद जी कहने लगे वो दिन हमसे भी आई थी राजन, विवाह कर लो, लेकिन मैंने उसका तिरस्कार कर दिया था। तो उसने कहा कि जाओ तुम एक जगह टिक नहीं सकोगे। उसने जाकर के काल कन्या ने यवनराज वैसे जाकर के मिली। यवनराज से कहा हमारे साथ विवाह करो, लेकिन यवनराज ने कहा मैं विवाह नहीं करूँगा। हमारे 2 भाई हैं, एक का नाम ज्वार और दूसरे का नाम प्रज्वार। ज्वार प्रज्वार के साथ तुम पूरे
संसार में घूमो और चाहे जिसका वर्ण करो, खूब उत्पात करो। उन्हीं के साथ हो काल कन्या घूमने लगी धीरे धीरे। अब क्या था महाराज, उसके सारे नगर को नष्ट कर दिया, पुरंजन की पुरी को घेर करके नष्ट करना शुरू कर दिया, चारों तरफ से आग लगा दी। 5 फन वाला सर्प जो था भागने लगा, जो उन्होंने उसे भी रोक दिया। और पुरंजन मोह से रो रहा था, स्त्री का ध्यान करते करते मर गया। दूसरा जन्म मिला तो स्त्री का ही जन्म मिला। राजा मल्लध्वज की स्त्री के रूप में जन्म लेता है। बाद में कई पुत्र हुए, बेटियां हुई। राजा मल्लध्वज का शरीर जब शांत हुआ तो सती होने के लिए जैसे उन्होंने जबरदस्ती से उसको चिता पर बिठाया, तो जो उसका सखा था अभिज्ञात वो आ गया। कहने लगा, अरे देखो हम तुम कोई अलग नहीं है। स एवं मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः सस्तत्तद विचारेण नष्टा मापः पुनः स्मृतिम। अरे हम तुम अलग कहाँ, ना तो तुम पुरंजन हो, ना तो तुम राजा हो, ना तो तुम स्त्री हो, ये तो सब केवल माया है। तुम हमारे अभिन्न सखा हो, हम दोनों मानसरोवर के हंस हैं। उसने उसको उपदेश किया तो कोई और नहीं है। कहने लगे, महाराज ये तो कथा है। नारद जी ने कथा सुनाई, प्राचीन बरही। कहने लगे कुछ समझ में नहीं आई, ये क्या तुमने सुना दिया हमको। कहने लगे जो हंस है, हंस ही जीव है, और इसका जो सखा अभिज्ञात वही ईश्वर है। जो 9 छिद्र हैं इस शरीर में, वही 9 छिद्रों वाला 9 द्वारों वाला पुर है। जो बुद्धि है, अविद्या, अविद्या माने बुद्धि, अविद्या रूपी बुद्धि, वही इस जीव की स्त्री है पुरंजनी। जो बुद्धि जैसा बताती वैसा तो जीव करने लग जाता है। 10 इंद्रियां वही उसके मित्र हैं, और उन इंद्रियों की हजारों वृत्तियां हैं, वही उसकी सखियां हैं। जो 5 फन वाला सांप था ना, वो 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, वो 100 वर्षों तक लगातार लड़ता रहता है, लेकिन एक न एक दिन वो भी पराजित हो जाता है। और जो प्रधान सेवक है विसुचीन, जिसको लेकर के जाता था जीव, वो कौन है? वो मन। मन को लेकर के वो हर जगह जाता था। शरीर रूपी जो रथ है, इसमें 5 जो ज्ञानेन्द्रियां, यही 5 घोड़े हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रग्रह में होचा। ये ऐसा वेद की ऋचा, इसको समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए। ये शरीर रूपी रथ कैसे है, तो वेद की ऋचा है, भागवत में भी आया है। क्या मुख्य? अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। हम खुद अविद्या में हैं, हम खुद अज्ञान में हैं, हमको खुद ज्ञान नहीं, लेकिन हम कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी है, तुमको भी पार उतार देंगे। जब खुद ही को ज्ञान नहीं है, जैसे अंधे नैव नियमाना यथांधा, अंधे को जब अंधा ही रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा, दोनों की गति क्या होगी? यही भैया संसार की गति है। तो आत्मा जो है, आत्मा नम रथिनम विद्धि, रथ पर बैठने वाला जो मालिक है आत्मा। शरीरम रथ में तू, ये जो शरीर है ये रथ है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, जो बुद्धि है वही चलाने वाला ड्राइवर है, इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में होता। जो मन है, मन ही लगाम है। इंद्रियाण हया नाहुर विषयान, जो दुर्धर्ष घोड़े हैं इंद्रिय रूपी, कहते हैं देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। तो उस बुद्धि से काम नहीं लेना है, पुरंजनी से। किससे काम लेना है? विवेक से लेना है काम। विवेक कौन? वही परमात्मा। ऐसे एक कथा सुनाई प्राचीन, पुरंजनोपाख्यान। भागवत की मूल कथा जो है यही है। जो इस कथा फल क्या है, जो इस कथा को सुन लेता है उसको आत्मा का बोध हो जाता है और भवसागर से मुक्त हो जाता है। छोटे वाले पुत्र मनु महाराज के, जिनका नाम प्रियव्रत, लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही,
वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। वेदों में जिनका नाम आया उनकी चर्चा हम लोग आज नहीं, प्रियव्रत जी की चर्चा और आगे की कथा, भगवान राम जी के अवतार की, परशुराम जी के अवतार की कथा हम लोग कल सुनेंगे। यहीं पर आज समय के अनुसार वाणी को विराम देते हैं। आरती होगी, आरती के बाद सभी लोग प्रस्थान करेंगे। कल ठीक समय से बहुत सुंदर कथा प्रियव्रत जी की। प्रियव्रत के ही वंश में आगे चल करके महाराज ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है, जो हमारे 24 अवतारों में से एक हैं। जैनी लोग उनको गुरु मानते, आदिनाथ जी ने कहा जाता है। उन्हीं के ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, उनमें जो सबसे बड़े थे उनका नाम था भरत। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। उस पर हम लोग कल विचार करेंगे। यहीं पर वाणी को विराम, सबके हृदय में विराजमान उस परम चेतन सत्ता को बारंबार नमन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आरती करो।